इतना ही मालूम है इस जीवन का सार, बंद कभी भी नहीं होते उम्मीदों के द्वार। दोस्तों, आपने देखा होगा, आशुतोष राणा हो, मनोज वाजपेयी हो, राजपाल यादव हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, इनका जो अभिनय है ना वो बहुत जीवंत, जिसे सजीव अभिनय कहते हैं, वो अभिनय होता है। क्यों होता है? ये रंगमंच के किरदार है। रंगमंच पे इतना अभ्यास कर चुके होते हैं कि जब ये एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि कैरेक्टर इनके अंदर घुस गया। वो कैरेक्टर अंदर इसलिए घुस जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बार बार अभ्यास किया और प्रैक्टिस की है। ठीक है। अब आरएस की मुख्य परीक्षा में आप बैठ रहे हो, जो ही आपसे कोई टॉपिक पूछा, सत्ता, वह प्रशासकीय और प्रबंध की अवधारणा। जो ही आपसे पूछा स्वधर्म, गीता में वर्णित वह दार्शनिक अवधारणा। राजस्थान की राजनीति में जातिवाद, मतदान को, व्यवहार को प्रभावित करने वाला वह महत्वपूर्ण तत्व। आपसे कहा जाए वित्तीय आपात, भारतीय संविधान की इस अनुच्छेद में वर्णित 360 के अंदर वर्णित प्रावधान, मतलब कहने का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पूछा तो 148 से 150 में वर्णित सार्वजनिक धन का प्रहरी। इस तरीके से मतलब आपके दिमाग के अंदर यूँ फ्रेमिंग हो जानी चाहिए। जागती ज्योत, राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका। ठीक है। आपसे कोई विवाह की रस्म पूछे, है ना, और किसी जाति की हो, किसी जनजाति की, तो ना भील जाति के अंदर पाई जाने वाली की वैवाहिक रस्म, तो ये जो फ्लो बनेगा, ये फ्लो कब बनेगा? जब आप लिख लिख करके अभ्यास करोगे। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कोई सवाल है तो ये कहोगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या सूचना और प्रौद्योगिकी की वह नवीनतम अवधारणा, ये हो जाएगी। ठीक। लेखांकन है या ऑडिटिंग से संबंधित है, व्यावसायिक प्रशासन की या लेखांकन की वह अवधारणा जिसका उद्देश्य। इस तरीके से आप बार बार जब अभ्यास करोगे ना तो आपकी भाषा का एक क्या बन जाएगा? प्रवाह बन जाएगा। जैसे कि दर्शन शास्त्र के अंदर आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी किसी की विचारधारा पूछी, उपयोगितावाद पूछा तो बेंथम और मिल द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा। ठीक है। इसी तरीके से जैसे लोक प्रशासन में पूछ लिया सुशासन, तो विश्व बैंक द्वारा दी गई वह अवधारणा। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक हो, है ना, उसका एक फ्लो हो जाएगा। कोई भी विषय आपके आरएस में क्या है, देखो, लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, प्रबंधन है, लेखांकन है, समाजशास्त्र है। ठीक। समाजशास्त्र का कोई टॉपिक पूछे संस्कृतिकरण तो वह समाजशास्त्रीय अवधारणा, दर्शन शास्त्र का पूछे तो वह दर्शन शास्त्रीय अवधारणा, इतिहास का पूछे तो वह ऐतिहासिक अवधारणा। ठीक है। क्योंकि टॉपिक कहाँ से उठाएंगे? टॉपिक जो सिलेबस के अंदर है वहीं से तो उठाएंगे ना। तो आप एक फ्लो के अंदर होनी चाहिए वो चीज़। ठीक है। जैसे पूछे नेतृत्व, है ना, तो वह प्रशासकीय और प्रबंध की अवधारणा। ठीक है। जिसमें एक अनुयायी, एक व्यक्ति विशेष कोष्टक में नेता के साथ में काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाता ताकि उद्देश्यों की आसानी से प्राप्ति हो जाए। ठीक है। प्रबंधन, प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक टूल है। ठीक है। तो बताओ वह अवधारणा जिसके अंतर्गत, तो एक इस तरीके से आप फ्लो बैठा लो दिमाग के अंदर। कुछ भी आधी रात को नींद से उठा कर पूछे कि साहब, पूछे कि सपोज करो माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान 1964 के अंदर उदयपुर के अंदर स्थापित जनजाति समाज के लिए क्या करता है, उसके कार्यों के लिए स्थापित एक संस्थान। तो ये फ्लो बन जाएगा। और ये फ्लो जैसे मैंने बताया था, आशुतोष राणा वाला उदाहरण दिया था आपको, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिया था। तो जब आप बार बार अभ्यास करोगे ना, नींद से उठाकर भी आपसे पूछेंगे कि हाँ जी बताओ, एक टॉपिक दिया आपको, क्या दिया कि साहब मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री की, है ना, शक्तियाँ। ठीक। तो फ्लो के अंदर बिल्कुल 10 पॉइंट उसी क्रमबद्धता के साथ में, संक्षिप्तता के साथ में सारे के सारे पॉइंट आपके पास में हो जाने चाहिए। और ये कब होगा? जब आप बार बार अभ्यास करोगे, लिख करके अभ्यास करोगे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद में समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए अभी से तैयारी करो, लिख लिख करके करो और फ्रेमिंग करो। और जो ही कोई सवाल पूछे कि हाँ साहब राजस्थान के अंदर प्रजामंडल, ठीक है, जयपुर का पूछे तो जयपुर लिख दो, जोधपुर पूछे तो जोधपुर लिख दो, ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल लिख दो, 15 शब्दों में प्रजामंडल पूछे तो 15 शब्द बता दो, 15 शब्दों में जयपुर प्रजामंडल पूछे तो वो बता दो, जोधपुर पूछे तो वो बता दो। अभ्यास करो। बहुत बहुत धन्यवाद।